अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो पाकिस्तानियों के लिए या उन तमाम लोगों के लिए जो सैलरी बेस्ड पर्सन्स हैं या इवन बिजनेस भी करते हैं और अपने आप को वेल्थी कैसे बनाएं, क्या तरीक़ेकार है। हर बंदा जो है वो अमीर हो सकता है अगर सर्टेन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, उनके ऊपर अमल करे तो अमीर बन सकता है और पैसा कमा सकता है, अच्छा खासी जो है दौलत जमा कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। इस प्रोसेस में स्टेप वन है कि आपके सबसे पहले जो गोल्स हैं वो फुल क्लियर होने चाहिए। आपको करना क्या है, आप किस मकसद के लिए इस पर्पस को फॉलो कर रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल गोल्स मैंने जो है वो शो किए हुए हैं, जैसे इमरजेंसी फंड की तैयारी या रिटायरमेंट के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, या आपने घर खरीदना है, कोई बिजनेस शुरू करना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेनी है। ये आपके पास सबसे पहले जो है वो गोल होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप किस मकसद के लिए सेविंग कर रहे हैं। मकसद के बगैर हर चीज़ बेकार होती है। इमरजेंसी फंड के बारे में बात करते हैं। इमरजेंसी फंड कहते हैं कि आपको अर्जेंट ज़रूरत में, किसी इमरजेंसी में आपको बड़े सम की ज़रूरत हो तो वो आपके पास सेव हो पहले से। तो आप एक गोल ये रख सकते हैं कि इमरजेंसी फंड मुझे बनाना है। इस सिस्टम में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। इमरजेंसी फंड आपको बनाने के लिए पहले अपना गोल, पहले एक गोल सेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर दूसरा गोल के ऊपर आप चलेंगे। इस तरीके से चलना होता है। तो आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना है। मिसाल के तौर पे आपने 5 लाख रुपए जमा करना है 2 साल के अंदर, तो आपको हर महीने जो है 20,000 तकरीबन जमा करना पड़ेगा। उसको डिवाइड कर लें, आप जो है देख लेंगे 5 लाख को 24 पे डिवाइड कर लें, 20,833 रुपए बनते हैं। वो आपको जमा करने पड़ेंगे। या रिटायरमेंट के लिए आपको जो है 5 लाख जमा करना है, 10,000 पर मंथ आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते जाएँ और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जाएँ। तो ये तरीका होता है। सबसे पहली चीज़ कहने से मुराद है आपको अपना गोल सेट करना है। या जैसे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आप समझते हैं आपको 10 लाख रुपए चाहिए, तो आपके पास गोल होना चाहिए मुझे कितने अरसे में जमा करना है ये पैसा और कितना मुझे बचाना पड़ेगा। और ये हर बंदे का अपना होता है। जो बंदा 1 महीने में 20,000 सेव कर सकता है, वो बड़ा गोल रख सकता है। जो 50,000 सेव कर सकता है, वो उससे बड़ा गोल रख सकता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले गोल बाय गोल सेट करना पड़ेगा। एक गोल अचीव हो गया, नेक्स्ट गोल की तरफ आप चलेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने अपने अर्निंग से कम खर्च करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उनको खत्म करना है। मिसाल के तौर पे आप वीक में एक दफ़ा आउटिंग करने जाते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में, उसकी जगह आप 2 हफ्ते बाद करें या महीने में 1 दफ़ा करें। ये अननेसेसरी एक्सपेंसेस को आप रूल आउट करना पड़ेगा जब तक आप फाइनेंशियली फ्री ना हो। अपना गोल अचीव करने के लिए आपको कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए आपकी इनकम है, आपको लेस स्पेंड करना है, तो जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उनको आपको खत्म करना पड़ेगा। समटाइम्स आप जो है वो इम्पल्स परचेज करते हैं, मतलब आपने एक चीज देखी, एकदम से दिल आया, ओए होए ये बड़ी जबरदस्त चीज है, इसको खरीद लो, आप खरीद लेते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप कोई भी चीज खरीदने से पहले 2 से 3 दिन का टाइम दें, उसके बाद परचेज करें। 2 से 3 दिन के अंदर आप जो है वो इतने सेट हो जाते हैं कि अच्छा भाई ये चीज खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, और आप जो है अपना पैसा बचा लेते हैं। पैसा आपने बचाना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि देखिए आप जितना मर्जी कमा लें, लेकिन अगर आप अपने कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो आप कभी भी जो है अमीर नहीं हो सकते। ये सिंपल फैक्ट है, सिंपल जो है मैथ यही बात कहता है। तीसरी चीज, आपने बजटिंग लाजमी करनी है। बजटिंग के थ्रू आप डिसिप्लिन होते हैं। डिसिप्लिन की है इस सिस्टम की, और आपको बजटिंग करके जो है अपनी सेविंग बढ़ानी है। बजटिंग कैसे होती है, आपने सबसे पहले अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को सॉर्ट आउट करना है। एक साइड पे आप अपनी इनकम लिखें कि क्या क्या आपके पास इनकम आती है, और एक साइड पे आप एक्सपेंसेस लिखें, और उनको जो है फिर आप सेट करें कि हाँ भाई इस एक्सपेंस पे मैंने इतना खर्चा करना है। बिलफर्ज आपका रेंट अगर ज्यादा जा रहा है, आप रेंट कम करना चाहते हैं, तो आपको छोटे घर में शिफ्ट होना पड़ेगा। बिजली कम खर्च करना चाहते हैं, आपको बिजली बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे उस बजट को मैनेज करने के लिए। आपकी बजट के बाद कम से कम 10 से 20% आपका बचना चाहिए। आपको इस तरीके से बजटिंग करनी है कि अगर आपकी 1 लाख इनकम है, तो आप 80,000 के अंदर अपने एक्सपेंसेस को क्लोज कर लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए किसी चीज को कम किया जा सकता है। समटाइम कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको नहीं खत्म किया जा सकता, जैसे बिजली का बिल है, आपको बिल देना ही देना है, लेकिन आप बिजली का बिल कम कर सकते हैं। पाकिस्तान में स्लैब सिस्टम राइज है। आप जो है बिजली का बिल कम करने के लिए थोड़ी सी कम बिजली खर्च करें। आप एक्स्ट्रा आवर्स जो आपके शाम के आवर्स होते हैं जिसमें डबल बिल पड़ता है, उसके अंदर आप खर्च कम करें, बिजली लाइट्स कम यूज करें। लाइट से ऐसे जितना फर्क नहीं पड़ता, ज्यादातर आपकी जो मोटर वाली अप्लायंसेस होती हैं जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इन चीजों से फर्क पड़ता है। बहरहाल आपको कंट्रोल करना पड़ेगा।
और एलोकेट्स, हर फंड को एलोकेट करना जरूरी है कि इस खर्चे में मुझे कितना खर्च करना है। मिसाल के तौर पर बाहर आप खाना खाते हैं, आपने 5,000 का फंड उसको एलोकेट कर दिया, तो 5,000 से ज्यादा ना जाए। अब यहाँ से आपका जर्नी शुरू होता है। तो कुछ टिप्स मैंने आपको बताई। आपका जर्नी क्या होगा कि आपने हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट बचानी है। बेस्ट चीज़ ये है कि आप 10% अपनी इनकम का सेव करें लाज़मी तौर पे। कम से कम 10%, नहीं तो बेहतर तरीका है 20 से 25% आप सेव करें अगर कर सकते हैं तो। इन केस, इन वर्स्ट केस आपकी सेविंग बिल्कुल नहीं होती, आपकी इनकम बहुत थोड़ी है, फिर आप तवज्जो दें अपनी इनकम कैसे बढ़ाएँ। आप कोई साइड पे काम शुरू करें, कोई जॉब चेंज करें, या जो भी कर रहे हैं आपको कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग लानी होगी अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अगर आपके एक्सपेंसेस मीट नहीं हो रहा है। सम टाइम आप एक्सपेंसेस को कट डाउन कर सकते हैं, सम टाइम आप नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं उसको कट डाउन करें, नहीं कर सकते तो फिर अपनी इनकम बढ़ाएं। आपको हर सूरत अपनी इनकम इंक्रीज करनी है एज कम्पेयर टू एक्सपेंसेस, अपने खर्चों से, और कुछ अमाउंट लाजमी बचानी है। सैलरीड पर्सन के लिए ज्यादा आसान है। अगर एक बंदे की 1 लाख तनख्वाह है तो वो तनख्वाह आते ही 20,000 जो है साइड पर रख दे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए, बाकी 80,000 में घर का खर्चा मैनेज करे, ईजी है। लेकिन जो बिजनेस पर्सन होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनके पास कब पैसे आने हैं। उसका तरीका ये है कि जब भी पैसे आए वो सैलरी का वेट ना करें। फॉर एग्जाम्पल, महीने में 3 दफा पैसे आए तो उसका 10% उठा के उन्होंने जो है वो सेविंग में डाल दिया, बाकी के अमाउंट में अपना खर्चा किया। घर के खर्चे के लिए जब भी पैसे निकाले 10% लाजमी सेव करें। ये अपनी वो बना लें, आदत बना लें, तो आपके लिए फिर आसानी होगी। ये बिजनेस पर्सन के लिए है। इसके लिए आप एसआईपी भी यूज कर सकते हैं। एसआईपी आमतौर पे जो बिजनेस पर्सन भी यूज कर सकते हैं कि अपने अकाउंट में पैसे रखें, और सैलरीड पर्सन के लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि हर महीने एक फिक्स डेट पे उनकी सैलरी आ जाती है, या डेट, रेंज ऑफ डेट में सैलरी आ जाती है। तो एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड में डालते रहें। वो बैंक को आप एक दफा गो अहेड दे देंगे, बैंक ऑटोमेटिकली डिडक्शन करता रहेगा, और आपको जो है ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मैंने इस महीने सेविंग नहीं की। तो हर महीने आपने सेविंग लाजमी करनी है। ये जो है आपने प्रिपरेशन की है अपनी वेल्थ को जनरेट करने के लिए, अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए। सबसे पहला गोल जो हर बंदे का होना चाहिए वो इमरजेंसी फंड है। इमरजेंसी फंड ऐसे कहते हैं, ऐसे फंड को कहते हैं कि ऐसा पैसा जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो, इन केस खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, या कोई प्रॉब्लम आती है, बड़ा खर्चा आता है, तो आपके पास एक बड़ी अमाउंट मौजूद हो। आमतौर पे जो सैलरीड पर्सन जो सैलरी टू सैलरी चल रहे होते हैं, उनके पास अगर बड़ा खर्चा आ जाए, एकदम से कोई बीमार हो गया, खर्चा ज्यादा हो गया, तो उनके सारे जो बजटिंग है वो खराब हो जाती है, सारे परेशान हो जाते हैं, क्यों? उनको कर्जा लेना पड़ जाता है। इस मकसद के लिए इमरजेंसी फंड है कि आपके पास इतना पैसा पड़ा हो कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आए तो आप इमीडिएटली उसको कैटर कर सके, फिर नेक्स्ट टाइम आप उसको दोबारा बना लें जब आपको टाइम मिले। इमरजेंसी फंड का फार्मूला ये है कि आप अपने मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करें, कितने मंथली एक्सपेंसेस हैं आपके। फॉर एग्जांपल, आप 1 लाख रुपए जो है वो मंथली एक्सपेंस है, जिसके अंदर सारा रेंट और हर चीज मिला के 1 लाख या 50,000 कह लें। मैं 1 लाख को जो है वो कंटिन्यू करता हूँ, तो आपके पास इमरजेंसी फंड के तौर पे 6 लाख रुपए पड़ा होना चाहिए। मतलब 6 महीने तक अगर कुछ ना हो तो आपके नेसेसरी एक्सपेंसेस जो है वो सारे होने चाहिए। जिनका इमरजेंसी फंड बन गया है या बना रहे हैं, वो किस तरह सेविंग करें। आमतौर पे ये तस्वुर पाया जाता है कि बैंक के अंदर पैसे रखना जो है वो सेफ नहीं है, इन्फ्लेशन ही खा जाती है पैसे को, रुपया डिवैल्यू होता रहता है। उसका तरीका ये है कि अपना 70% ऑफ इमरजेंसी फंड है वो किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट रखें, उसमें आपको उस पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। ये याद रखें कि इमरजेंसी फंड को हमेशा लो रिस्क के अंदर इन्वेस्ट करें, जिसमें कैपिटल क्रोजन ना हो, कैपिटल आपका सेफ रहे, उस पर आपको प्रॉफिट मिलता रहे, थोड़ा हो लेकिन सही हो। प्लस दूसरी चीज उसमें देखनी है कि वो लिक्विड हो, मतलब आप उसको 24 घंटे के अंदर अंदर निकाल सके। ये ना हो कि आपने एप्लीकेशन दे दी, 1 महीने बाद वो रिडीम हो रहा है, नहीं, आपको 24 घंटे के अंदर वो रिडीम होना जरूरी है। तो ये दो चीजें जिस फंड में पाई जाए, आप उसके अंदर अपना इमरजेंसी फंड इन्वेस्ट करें। ये याद रखें, म्यूचुअल फंड में खाली इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज के लिए म्यूचुअल फंड इतना बेहतर नहीं होता, वो किसी और वीडियो का टॉपिक है। और 30% जो बैलेंस है वो अपने पास कैश में रखें, क्योंकि सारी बात है, जब इमरजेंसी आती है फौरी तौर पे आपको कैश तो चाहिए होता है कुछ ना कुछ, तो वो आपके पास 30% कैश की फॉर्म में, और बाकी जो है वो आप 24 घंटे के टाइम के ऊपर निकाल लें तो आप जो है इसको कैटर कर लेंगे। तो ये पहला स्टेप था, आपको सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाना है। साथ साथ ये पहले स्टेप का ही पार्ट है, अपनी सेविंग करें। अपनी सेविंग से मुराद आप तकाफुल लें। देखिए, मैं कभी भी जो इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है उनको प्रमोट नहीं करता। तकाफुल एक इस्लामिक प्रोसीजर है जो इंश्योरेंस का ऑल्टरनेट है। वो आपको आपसे
ईयरली बेसिस पे जो है वो एक अमाउंट लेंगे और वो आपकी पैकेज के मुताबिक, आपकी सैलरी के मुताबिक आपका पैकेज बनाएंगे। और इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ या खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है, एक्सीडेंट, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो एक बिग सम आपके पास वो कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर देती है, और बिल्कुल हलाल तरीके से। इसलिए मैं तकाफुल की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्पेशली अगर आप सिंगल ब्रेड विनर है, अकेले बंदे हैं घर में कमाने वाले। पाकिस्तान में अक्सर लोग जो हैं वो एक ही बंदे के ऊपर सारी ज़िम्मेदारी होती है, तो ऐसे बंदे के लिए इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस नहीं कहना चाहिए, तकाफुल कराना बहुत ज़रूरी है। ये तकाफुल आपने करा लिया और इमरजेंसी फंड बन गया, आप जो है पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया कि आप अपनी वेल्थ जनरेशन के प्रोसेस पे हैं। उसके बाद आपने अपनी तकाफुल भी करा लिया है और आपका इमरजेंसी फंड कर लिया, फिर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। इन्वेस्टमेंट का बेसिक तरीका यह है कि अपना पोर्टफोलियो आपने डाइवर्स रखना है, एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना। स्टॉक, रियल एस्टेट, कम्युनिटीज, आपने अपने रिस्क को कम से कम करना है कि इन केस एक जगह पे नुकसान हो रहा हो तो दूसरी जगह पे आप उसको कवर अप कर लें। ये इन्वेस्टमेंट का बेसिक पर्पज है। आपको जो मैंने पहला असूल बताया कि आपने 20% सेव करना है, वो सबसे पहले इमरजेंसी फंड में जाएगा। उसके बाद जब इमरजेंसी फंड बन जाएगा, फिर आप जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ आ जाएगा, वो 20% प्रॉपर्ली इन्वेस्ट होता जाएगा। देखिए, ये सफ़र लंबा है, 5 से 10 साल, 20 साल का सफ़र है। जितना आप जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर है, और जितना ज़्यादा डालेंगे उतना बेहतर है। लेकिन लॉन्ग टर्म इसमें ज़्यादा ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको फ़ायदा होता है। अब ये चीज़ें आपने कर ली, तो आपको फिर अपनी इनकम इंक्रीज करने के ऊपर जो है तवज्जो देनी चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब आपको चाहिए कि अपनी इनकम इंक्रीज करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें और सेव कर सकें। आप जॉब कर रहे हैं, साथ में कोई छोटा-मोटा बिज़नेस शुरू करें। घर में अगर आपके जो आपके घर वाले अगर कोई होममेड चीज़ें बना सकते हैं, तो वो बना के ऑनलाइन शुरू करें। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आप 100 किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ट्यूटरिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी का आपको शौक हो, आप फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। उसको आप अपनी सेल कर सकते हैं। फ्रीलांस सर्विसेज़ कर सकते हैं। साइड बिज़नेस जो है आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको जो है एक सपोर्ट दे। इन केस आपकी जॉब छूट जाए या मेन बिज़नेस छूट जाए, आपके पास बैकअप करने के लिए कुछ हो। तो इस तरीके से आपको अपनी वेल्थ जनरेट करनी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपको स्टे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप जो चीज़ कर रहे हैं, आपने रोज़ करते जाना है, रोज़ करना है, रोज़ आपने लर्न करना है। इस जर्नी में लर्निंग बहुत ज़रूरी है, और कर्ज़े को हर सूरत अवॉइड करना है। अवॉइड डेट को लाज़मी बचना है, क्योंकि अगर आप डेट को मैनेज नहीं कर सके, आपकी सारी वेल्थ जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। और बैंक से अगर कर्ज़ा खुदा न खास्ता लिया हुआ है, तो वो तो आपको इंटरेस्ट के अंदर ही मार देगा। तो ये चीज़ें थी। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने स्पेशली बड़े अरसे बाद इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाज़मी पूछिए। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।